क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरी खा रहा है या लोगों को अनस्टॉपेबल बना रहा है? क्या टीचर्स को एआई रिप्लेस करेगा या टीचर्स को और स्ट्रांग बनाएगा? क्या बिजनेस स्कूल्स एआई से और स्ट्रांग होंगे या उनके लिए एआई खतरा है? बहुत सारे सवाल हैं जो आज की डेट में लोग जर्नल डिस्कशंस में करते हैं। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर सौमेंद्र मोहंती। Let me introduce Dr. Mohantri. He is an authority when it comes to artificial intelligence. He's an engineer, he's a scientist, he's a thought leader. He is a national figure when it comes to discussion of artificial intelligence. We are very proud and fortunate to have Dr. Mohanty associated with Lloyd Business School. Sir, welcome you this podcast first of all. I was thinking to have a discussion for a long time because on social media I see that almost everybody is writing on social media about AI. I found some people are criticizing AI by using AI. We are on to that level. हम उस जगह आ गए हैं जहां पर AI लगभग सब जगह अपना एक प्रवेश कर चुका है. The way we talk, the way we study, the way we communicate, everywhere AI is there. तो ये निश्चित रूप से एक नया पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और हम आज बात करते हैं कि मशीन्स आर बिकमिंग इंटेलिजेंस और ह्यूमन आर बिकमिंग आर्टिफिशियल। अब जब आप उस दौर में आ गए हो जहां मशीन इंटेलिजेंट होती चली जा रही है, मशीन सिर्फ काम नहीं कर रही है, मशीन सोच भी रही है, मशीन इंटेलिजेंट हो रही है और ह्यूमन आर्टिफिशियल होता चला जा रहा है। तो एक आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगा, एज यू आर एन अथॉरिटी इन एआई, हाउ डू यू थिंक दिस न्यू पैराडाइम एक कॉमन मैन के लिए एआई का क्या मतलब है? Thank you so much, Dr. Ripudaman. And to begin with, I am not an authority. In fact, जिसका जितना भी एक्सपीरियंस है वो तो अब पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है। राइट। एआई इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए बराबर हो गया है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो, एवरीथिंग इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। नाउ हाउ इज इट अफेक्टिंग अस इन अ डे टू डे लाइफ? सी बेसिकली जब कंप्यूटर आया था तो टाइपराइटर बेकार हो गया था, बट पीपल स्टिल सर्वाइव, उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ी। जब इंटरनेट आया तो टेलेक्स और टेलीग्राम वर रिडंडेंट, राइट, बट प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों ने इंटरनेट का यूज करना स्टार्ट किया। दिस आई थिंक इज द थर्ड इन्फ्लक्स इन ह्यूमैनिटी व्हिच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, and today people are liking it, people are utilizing it, people are criticizing it. As you correctly said, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिख रहे हैं वो एआई को यूज करके लिख रहे हैं, और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी एआई को यूज करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इन अ वे आई सॉर्ट ऑफ एग्री विद यू दैट ह्यूमंस आर स्लोली लूजिंग देयर ओरिजिनलिटी, देयर क्रिटिकल थिंकिंग, एंड इट इज अ बैटन व्हिच इज बीइंग पास्ड फ्रॉम द ह्यूमन टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब शुरुआत हुआ था एआई का, एआई वाज सपोज्ड टू बी अवर असिस्टेंट, हमें उसको टास्क देना था, उसने करना था। अब उल्टा होता जा रहा है, हम एआई से पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, और वो हमें आपको कंट्रोल करने लग गया है। सो दैट इज वन थिंग which separates between humans who are losing their jobs and people who will retain their jobs. Who gets the control? Is AI your assistant or AI is your master? So that differentiate between job getters and job losers. सर आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि अगर आप सॉफ्टवेयर सेक्टर को देखते हो, आईटी इंडस्ट्री को देख रहे हो, तो एकदम से पूरा धड़ाम इंडस्ट्री हो चुकी है। और मैं कमेंट्रीज पढ़ता हूँ, आपसे भी डिस्कशन हो रहा था, इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ हाउ आईटी इज रिप्लेसिंग द जॉब्स और रिप्लेसिंग द जॉब रोल्स इन पर्टिकुलर। तो क्या ये मान लिया जाए कि फ्यूचर में आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद जिसको एआई नहीं आता उसके लिए कोई स्कोप नहीं है? एक्चुअली दैट इज 100% करेक्ट। अगर आप देखो कि सॉफ्टवेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ 2 वर्ड्स, वाइब कोडिंग। बड़ा सिंपल सा है। वाइब क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़े पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं मेरे को, मेरे अंदर नए नए आइडियाज आ रहे हैं, और आप अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो मैं आपको बोलूँगा अच्छा मैं ना ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ जो स्टूडेंट के फीस को उससे एक परफॉर्मेंस से लिंक करे, उनके उसके मार्क्स से लिंक करे, वो मेरे को मेल भेज दे, एक डैशबोर्ड बना दे और पूरा एक प्रोजेक्ट बना दूंगा। आप एक कोडर हो, आप उसको कोडिंग करोगे, आपको कुछ डाउट होगा आप मुझसे पूछोगे, फिर मैं आपको हिंदी या इंग्लिश में सेम चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो ओनरशिप मेरे पास है। अब आप रिप्लेस हो गए हो, एक आर्टिफिशियल एजेंट है, एक एआई मशीन है, मैं खाली उसको इंग्लिश के प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ और वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेरे को बना के दे देता है।
तो कोडिंग रिडंडेंट होगी रातों रात। मैं नहीं कहूंगा कि टोटली एलिमिनेट हुई, पर काफी हद तक उसकी जरूरत है नहीं अब डायरेक्टली ह्यूमन अपना प्रोजेक्ट बता रहा है मशीन को, मशीन पूरा प्रोजेक्ट बना के दे रहा है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विल गो फॉर ए लिटिल बिट ऑफ अ डाउन टर्न बिकॉज ऑफ दिस। सो what has happened, Dr. Ripudaman, is English is the new coding. If you know English, you can create any project. Because आपने prompt तो अपने ओरिजिनलिटी से देना है। अगर आप prompt ही नहीं दे पा रहे और आपने टूटी फूटी इंग्लिश से कुछ prompt दे दिया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस prompt को ठीक करेगा, अपना थॉट प्रोसेसर दियाएगा। अगर आप उस थॉट प्रोसेस को नहीं ठीक कर पाए क्योंकि आप में डोमेन नॉलेज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो उसने कंट्रोल आपसे ले लिया है और फिर वो धीरे धीरे बनाने लगेगा और आपसे क्वेश्चन पूछना भी छोड़ देगा। उसको इनिशियली समझ आ गया है कि आप दिस द बेस्ट प्रॉम्प्ट दैट यू हैव गिवन, वो आपसे बोलेगा कि आप मेरे को आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने को, वो थिंकिंग प्रोसेस करेगा और सब कुछ बना के दे देगा। सो व्हाट विल हैपन नाउ इज दैट इमीडिएटली एंड कमिंग फ्यूचर we should not lose that control. We should have domain knowledge. We should have critical thinking. We should obviously have English knowledge to give prompt engineering. But हमको clarity होनी चाहिए कि हम इससे बनवाना क्या चाहते हैं सॉफ्टवेयर, क्या ERP, क्या CRM, क्या डैशबोर्ड, क्या वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, और I can't let him take the decision on my behalf. मेरे लिए वो एक टास्क है, उसने करके देना है, थोड़ा इनपुट्स उसका मैं ले लूंगा बिकॉज इट इज वेरी इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन मी, बट फाइनली प्रोजेक्ट मेरा है। इफ आई ओन माई ओन लाइफ, if I own my own destiny, if I own everything I want to do in life, if I have the ownership of that, then I don't think I should be worried about AI. AI मेरे को बहुत आगे ले जाएगा फिर। मेरे को एक बैठे बैठे एक असिस्टेंट मिल गया ना, जो बहुत इंटेलिजेंट है, एम्प्लॉय विच इज फार मोर इंटेलिजेंट देन मी, पर मैं उसको काम करा रहा हूँ और वो काम कर रहा है। गुड। तो सर let's talk something from the teacher's perspective. We are a teacher and we understand how AI has taken a shape in our education. The role of a teacher in the time of AI, if I take it little crispier, teachers are, can we think like that, teachers are becoming redundant with the advent of AI? Why? Because in our times, the knowledge of teacher was a differentiator. How much a teacher know, that used to differentiate the likings of a teacher. But today, one prompt can give you the best of the knowledge, right? So the knowledge is not anymore a differentiator. What will be the differentiator the teacher can have to remain a teacher or to have a relevance? One of the best questions that is floating in the market today, are teachers becoming redundant? Redundant is a very word which is very rarely used in today's context because the society itna slow change karta hai ki nothing gets redundant overnight, but you can see the changes which are happening. जैसा आपने बोला, हमारे जमाने में टीचर्स वेर ब्लैक बोर्ड टीचर्स, चॉक टीचर्स, कॉन्सेप्ट समझाते थे, हम नोट डाउन करते थे, वो टेक्स्ट बुक से पढ़ाते थे। नाउ यू डोंट हैव टू रीड ऑल दोस थिंग्स बिकॉज जितना भी लास्ट के 50 साल का टेक्स्ट बुक टीचिंग है, रिकॉर्डेड डेटा है, वो एआई के पास है। अल्टीमेटली व्हेन वी गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, हमको काम करना है, हमको वो कॉन्सेप्ट रटा नहीं चाहिए। वी हैव ए असिस्टेंट हु नोज एवरीथिंग फॉर लास्ट 50 इयर्स ऑफ डेटा। हमें खाली बताना है कि मेरे को वो कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है। सो ऑब्वियसली अब आप मेरे को रिग्रेशन और ये सब फॉर्मूला रटवाओगे तो आई डोंट नीड इट बिकॉज माई मशीन इज फार इंटेलिजेंट, इट इज लर्न द बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट मेथड्स फॉर लास्ट 50 years. सो द टीचर रोल हैज चेंज टोटली. ही शुड नॉट टॉक अबाउट ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाई दैट कॉन्सेप्ट इज देयर. ही शुड एक्चुअली से कि हाउ यू यूटिलाइज इट फॉर योर डे टू डे लिविंग, हाउ यू यूज इट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. वो क्रिटिकल थिंकिंग आज भी टीचर का ओनरशिप है. स्टूडेंट एक प्रॉम्प्ट लिखता है, स्टूडेंट का प्रॉम्प्ट उसके विजडम से आ रहा है. वो विजडम कहाँ से आ रहा है, वो टीचर देगा उसको. कि देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एथिकल एआई, कि यू हैव टू यूज एथिकली, not reach certain boundaries, but the prompt is governed by the teacher. That the domain knowledge, that wisdom is to given by the teacher. So teacher का role रातों रात change हो गया. Otherwise concept student भी chat GPT और Claude और notebook LM से ले रहा है, टीचर भी ले रहा है. टीचर कुछ उसको एक्सेल वगैरह में पढ़ा रहा है, स्टूडेंट ऑलरेडी उसको क्रिएट कर रहा है. तो टीचर हैज टू चेंज हिज रोल बिकॉज स्टूडेंट ने ऑलरेडी रोल चेंज कर दिया है. स्टूडेंट आर फास्टर in changing their roles, much ahead of us, no? Absolutely. So they have already changed their role. So the question is कि are we changing fast enough? इसना question is not that कि हम change कर रहे हैं कि नहीं, but are we changing fast enough? क्योंकि हमने उनको ethically guide करना है कि how to use AI now. Not to say कि don't use AI. How best to use AI. For that we have to be equipped with AI knowledge ourselves.
आई थिंक अगर एआई की नॉलेज को हम एक स्टैंडर्ड मान के चलें तो टीचर कैन नॉट बी अ टीचर ओनली बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ एआई, बिकॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी is more among students than that of a teacher. So if we go back to our own knowledge system, और हम अपने पुरातत्व विभाग में जाते हैं, पुरातत्व काल में जाते हैं, जहाँ पर टीचर्स को गुरु माना जाता था, जो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, कैरेक्टर क्रिएट करता था. तो अगर टीचर वो कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, एक स्टूडेंट को उसको क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए कंपेल करता है या उसको इंड्यूस करता है, तो मेरे ख्याल से टीचर का रोल है जो अब आज की डेट में एआई की वजह से बदल रहा है. एब्सोल्युटली आई कुडंट एग्री मोर. टीचर को अपना पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. बेसिकली जैसे आपने बोला गुरुकुल सिस्टम में द ट्रेडिशनल जो महाभारत में हुआ, जो रामायण में हुआ, हम आज भी उससे सीखते हैं. नाउ ऑल दोस लर्निंग एआई के पास ऑलरेडी आ चुका है. सो टीचर हैज टू टेक द रोल ऑफ ए गुरु. बेसिकली द स्टूडेंट मेरे को आके ये पूछेगा कि सर मेरे को पता है एआई के ये टूल्स हैं, अब मेरे पास 5 टूल्स है, मेरे को किसको कैसे कनेक्ट करना है, रियल वर्ल्ड में कैसा होता है. द रियल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज व्हाट हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड. We are basically having experience, we have wisdom, we have worked in the corporate sector, we have worked in the industry. तो हमको पता है रियल वर्ल्ड में थिंग्स कैसे मूव करते हैं. स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड का कोई ज्ञान नहीं है. उसके पास सब एआई टूल्स हैं. एंड सेकेंडली लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई कि एआई अब वो एआई नहीं रहा. वी आर नॉट लुकिंग एट मैथमेटिक्स पार्ट, द स्टैट्स पार्ट, द पाइथन पार्ट. एआई इज बेसिकली अ ब्लैक बॉक्स. हमको पता है अगर इसको कोई इनपुट दूंगा तो वो आउटपुट दे देगा. उसको सारा पता है मेरे बारे में, उसको सारा सिस्टम्स पता ही है. मेरे को खाली इतना पता है कि मेरे पास एक बहुत सुपर इंटेलिजेंट एम्प्लॉई आ गया है. जैसे आप सोचिए आप एक टीचर हो, आपके पास एक सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ गया है जिसको सब कुछ पता है, मे बी आपसे भी ज्यादा पता है. Absolutely. तो फिर आप उसको कैसे गाइड करेंगे? पहले भी तो गाइड करते आए ना. आपके पास हर साल में, हर सेमेस्टर में सुपर इंटेलिजेंट 3, 4, 5 स्टूडेंट्स आते हैं. आप उनको कैसे गाइड करते हैं? आज भी उनको ऐसे ही गाइड करेंगे. आप उनको वो नहीं बताएंगे जो उनको ऑलरेडी आता है. आप उनको वो बताएंगे जो तुमको आता है उसको बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं. तो आई थिंक इफ आई समराइज व्हाट यू से सर, मे बी द रोल एंड जॉब ऑफ अ टीचर कैन बी ऑन स्टेक, बट गुरु का जो रोल है वो हमेशा था और हमेशा होगा. मैं क्यों कह रहा हूँ इसको क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी टूल पढ़ा तो सकता है बेहतर, लेकिन जो टीचर ये समझेगा कि ये बच्चा रिसीव नहीं कर रहा है बिकॉज इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है. टीचर अपनी प्रेजेंस से जो अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, उसके इमोशंस को समझता है और इमोशंस को समझ के पढ़ाता है, मेरे ख्याल से वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा सकती. तो गुरु जो थे, जो स्टूडेंट को कहते हैं, जो गुरु जो अपनी आत्मा से पढ़ाता है, फिर टीचर इज नॉट टीचिंग फ्रॉम हिज सोल, आई थिंक everything else is taken by AI. Absolutely correct. The right word which I can use for this is called empathy. Empathy. AI आपका दोस्त बन चुका है, साइकोलॉजिकल फ्रेंड बन चुका है. कभी गुस्सा नहीं होता, कभी एंग्री नहीं होता. एक ही क्वेश्चन का 10 बार पूछो आंसर देता रहता है. और आपको लगता है कि AI में एक सोल है, एक आत्मा है, वो तो एक जीता जाता इंसान है और आपका सबसे अच्छा दोस्त है. बट AI में वो एम्पैथी नहीं है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सके, आपके बॉडी लैंग्वेज को समझ सके, आपके कैरेक्टर को समझ रहे पर पूरी तरह नहीं समझ पा रहा. तो टीचर ये सब समझने लग जाता है. वो एम्पैथिकली आपके साथ कनेक्टेड होने लग जाता है. और इन वे टीचर खुद भी एक स्टूडेंट ही है, वो भी अभी लर्न ही कर रहा है सारा कुछ. एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा एक नर्स का. एक डॉक्टर की नौकरी तो एक रोबोटिक सर्जरी कर रहा है एआई के थ्रू, बट एक नर्स की नौकरी एआई नहीं ले पा रहा, क्योंकि अगर एक बच्चा रोता हुआ आ रहा है, उसको बैंडेज बंधवाना है, तो नर्स उसको लोरी सुनाती है, उसको पता है कि ये बच्चा थोड़ा इमोशनल है, उसका मन बहला के उसको बैंडेज बना देती है. वो रोबोटिक सर्जरी जब अगर उसका बैंडेज बांधेगा तो इतनी जल्दी एक मैकेनिकली बांधेगा कि बच्चा ट्रोमाटाइज हो जाएगा. डिफरेंस क्या है कि रोबोट को पता है कि सर्जरी कैसे होती है, सारे टेक्निक्स उसने सीख लिए, लर्निंग हो चुकी है. नर्स की जो विद्या है वो सदियों से आ रही है, पर उसका कोई कंप्यूटर रिकॉर्ड्स नहीं है, यही उसको सीख नहीं पाएगा कभी. वो नर्स के साथ ही वो विद्या चली जाएगी. एक नई नर्स दूसरे एम्पैथी के साथ आएगी, क्योंकि एम्पैथी इज नथिंग बट योर संस्कार. Absolutely. हाउ यू हैव ग्रोन अप, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स, नर्सरी टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड ऑल. सो टीचर्स का रोल है कि नाउ आई नो दैट कि एम्पैथेटिकली मेरे को स्टूडेंट को समझना है और उसको गाइड करना है. द रोल ऑफ टीचर इज नॉट टू टीच एनी मोर. टीचर का नया रोल है कि ही हैज टू इंस्पायर द स्टूडेंट.
गुड टीचर इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट। एब्सोल्युटली। टीचिंग तो आज मेरे को हर जगह मिल रही है। मैं क्लास में सिर्फ ज्ञान लेने तो आ ही नहीं रहा, मैं एक इंस्पिरेशन ले रहा हूँ कि एक टीचर मेरे को एक नया दिशा दे रहा है कि ओके यू आर हैविंग एआई, this is where you have to pursue, this is where your strength lies in utilizing AI. Don't be afraid of job cuts and all. Use this to augment your strengths and then you will go very far. The strength part है वो टीचर ही समझ सकता है स्टूडेंट का, और कोई नहीं समझ सकता। I'm taking this question ahead. I think in today's context, the biggest incompetency is what we are outsourcing our intelligence or intellect or thinking. Why am I saying so? सर आज देखिए हम करते क्या है, हमको रास्ते याद नहीं है, हमको नंबर्स याद नहीं रहते, हम सोच नहीं पाते। क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे को पुराने टाइम पे हमको पता होता था ये रास्ता यहाँ से लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, इधर से जाएंगे। वी यूज्ड टू यूटिलाइज अवर थिंकिंग। आज अब 10 बार चले जाइए, आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, आपको रास्ते याद नहीं रहते हैं, नंबर्स याद नहीं रहते, क्योंकि क्लिक पर आपको आपके फ़ोन नंबर में आपके फ़ोन बुक में सेव हो जाते हैं। आप कुछ भी एक छोटा सा कमेंट एक लाइन का लिखते हो, वो चैट जीपीटी से पूछ लेते हो। थिंकिंग, और ये एक मसल पावर तो है ही ना आपकी थिंकिंग की, अगर ये यूज नहीं होगी तो ये निष्क्रिय हो जाएगी। तो क्या एक डेंजर नहीं है इन द नेम ऑफ कन्वीनियंस? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी है तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों कैलकुलेशंस करूं, मैं क्यों इनको याद रखूं अगर मेरे पास उसके सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव में, लॉन्गर टर्म में अगर आप देखते हैं सर, क्या मानव जाति के लिए खतरा ही नहीं है? आपकी पूरा ब्रेन निष्क्रिय हो जाएगा अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। फंडामेंटल क्वेश्चन, ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है। 1990s में एक फिल्म आई थी टर्मिनेटर, एंड उसमें बेसिकली एक चलता फिरता रोबोट था जिसको हम आज के उस जमाने में ज़ॉम्बीज बोलते थे। ह्यूमन इंटेलिजेंट था और एक ज़ॉम्बी को पास कोई दिमाग नहीं होता था, वो चलता फिरता रहता। 30 साल बाद क्या हुआ कि हम ज़ॉम्बी बन गए, रोबोट एक सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन बन गया है। जैसे आपने बोला कि मैं एक लाइन का व्हाट्सएप भी चैट जीपीटी से जनरेट करता हूँ, मेल तो मैं पूरा एक लाइन लिख ही नहीं सकता उसके बिना। कुछ भी सोचना है, कोई मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं पैरेलली क्लॉड और चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरा सोचना बंद हो चुका है। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। अब क्या है कि मेरा ब्रेन फॉग स्टेट में जा चुका है, मेरा ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा। अगर आप ब्रेन पे प्रेशर ही नहीं डालोगे तो ब्रेन कभी डेवलप ही नहीं होगा। तो मेरा ब्रेन का विकास होना बंद हो गया। तो जब ब्रेन का विकास होना ही बंद हो गया है तो मैं एआई को क्या ड्राइव करूंगा, एआई मुझको ड्राइव करने लगा है। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि यार मैंने सारे एआई टूल्स को सीख लिया, किस बटन को कब प्रेस करना है मेरे को सीख चुका हूँ। तो मेरी जॉब अब खतरे में नहीं है। बट जब मेरा क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गया, ब्रेन फॉग हो गया, तो मेरा एम्प्लॉयर बोलेगा कि इसका तो क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है, तो इसको ही मैं एआई से रिप्लेस कर देता हूँ। ये तो एआई यूज कर ही रहा है, इसको भी एआई से क्यों नहीं रिप्लेस कर देता? एक एजेंट की जगह एक सुपर एजेंट बना देता हूँ। तो आई कांट लेट माई ब्रेन गो इनटू फॉग कंडीशन। और उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे को कॉन्टिन्यूसली सोचना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा। अब पुराने जमाने में देखो, पीपल हु आर लिविंग इन लिव्ड इन द 90s, हम तो कभी करेंगे नहीं, वो कभी क्रॉसवर्ड पजल करते हैं, कभी कुछ मैथमेटिक्स पजल्स करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। बट अब वो नहीं हो रहा। अब कंट्रोल हैज गॉन टू एआई, सो इट इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक केस। द क्वेश्चन इज नॉट कि एआई विल विन, हम ये विन और लूज का तो गेम ही नहीं खेल रहे। It is that कि AI is getting strong, which is very good, but we as humans are decaying slowly without realizing. आप अपने childhood में जाइए, आप कितनी सारी चीजें करते थे, क्रिएटिव चीजें, शाम को आके बड़ी सारी क्रिएटिव चीजें करते थे। आज के स्टूडेंट्स को देखो, they are only looking at ChatGPT for ultimate every answer. वो बोलते हैं कि अब मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम है मैं इससे पूछ लेता हूँ तो कर ही देगा। तो the slowly the brain fog has started. This is a major problem, and that is what you have to worry about. So that's where you said let us give equal weightage to our natural stupidity in the era of artificial intelligence. I think that natural stupidity should always be equally weighted, if not more. Sir, let's talk something from the student's perspective, and which is very relevant. I feel and realize. जब student AI में अपना career बनाना चाह रहा है, as in Lloyd Business School, we are supposed to be one of the finest destination for the people who are aiming their career in AI. क्या AI एक specialization है, या फिर मैं ये कहूँ AI is not an specialization but this is an area which supplements all specialization. एक AI की स्टडी करने के बाद PGDM AI करता है या एनालिटिक्स एंड AI करता है बच्चा, तो उसका स्कोप क्या है?
क्या वो एक इंडिपेंडेंट स्कोप क्रिएट करेगा एआई से या फिर दूसरे एरियाज को सप्लीमेंट करेगा? Again, a very relevant question. The answer to this is basically AI is not a very generic, it's not a very specialist thing. It is not generic thing. आपके लिए दो क्रिटिकल क्या चीज चाहिए सर्वाइव करने के लिए? आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपको हिंदी आना चाहिए अगर आप इंडिया में हो। सिमिलरली आज मैं एक और ऐड करता हूँ, आपको एआई को यूज करना आना चाहिए, विच इज कॉल्ड एआई स्किल्स। Now when we teach AI, we are saying कि everywhere, where you are a marketing student or supply chain or HR, how will you augment your skills with AI? कई चीजें जो आप नहीं कर सकते वो AI आपसे बेटर करना चाहता है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप देख रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम पेन पॉइंट्स है जिनको हम बोलते हैं पेन पॉइंट्स। तो पेन पॉइंट्स को सॉल्व करोगे तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी, तभी आपका आगे आप ग्रो करोगे। Unless you are solving any pain point, you are basically doing a mundane day-to-day job. You will be replaced by anybody else or AI. So pain point, I have to understand the critical दिमाग तेज होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन का पेन पॉइंट है। HR में हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, STM में हो सकता है। अब इसको मैं AI के थ्रू कैसे रिप्लेस करूँ? How do I replace that pain point using AI? This is exactly what we teach our student, whether it is in HR or marketing or supply chain or any subject, कि always address the pain point the moment you are getting into an organization. So critical thinking is addressing pain point. That is the job of a consultant also. And then use AI. AI आज आप 20 टूल्स हैं, कल 40 टूल आएंगे, 600 टूल्स आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट टूल्स, किस बटन को कब क्लिक करना है। आपको पता है कि AI इसको कर सकता है, सो आई विल यूज AI। जहाँ AI नहीं यूज कर सकता, यू विल यूज एम्पैथी। एम्पैथी AI के पास नहीं है। HR में कई चीजें एम्पैथेटिकली भी करनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल वेलफेयर देखना पड़ेगा एम्प्लॉइज का, उसमें AI को नहीं यूज करना चाहिए। गलत जगह AI यूज करोगे तो मिसफायर होगा, और सही जगह AI को यूज नहीं करोगे तब भी मिसफायर होगा। तो आवर स्टूडेंट्स आर वेल इक्विप्ड इन एंटरिंग इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ टुमारो एंड टुडे, बिकॉज दे आर AI इक्विप्ड। उनको डर ही नहीं है किसी अनप्रेसिडेंट सिचुएशन का। दे कैन टेक एनी डिसीजन, दे कैन सॉल्व एनी पेन पॉइंट्स। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दे कैन गो इनटू एनी सेगमेंट and be very very successful rather not knowing AI. If they don't know AI, तो उनका colleague तो already he will be equipped, so he will be progressing and they will not be progressing. So as you said that AI will not replace human. It is a person who knows AI will replace a person who doesn't know AI. I think that that's the differentiator. And I must I must express my gratitude to you and your team, the kind of culture you build in terms of AI. Couple of days back I was in one of the IIMs, right, and my students went there to undergo a certification of AI in marketing, and then we came back, they said there was nothing which we are not taught at Lloyd Business School. So we are developing and delivering that sort of knowledge or education in terms of AI. I think it is something to give applaud to you and deep appreciation on to that, sir. Well, AI is a level playing field. अब तो this is one field जहाँ पे IIMs and all these people are at the same level basically. So मेरे ख्याल से AI ने democratize किया है एजुकेशन को, ये तो हमें मानना पड़ेगा। Digital divide पूरा तोड़ दिया है। What Harvard guys know, we also know. Anybody in a small town will know. So AI has given us level playing field. My only wish was that if I was only born 30 years later, then I would have basically monetized this much more than what I am doing. So the students are very very lucky who are actually born in a AI generation. They are blessed. So actually उनके जो भी कमियां थी वो बोले कि मेरे ये स्ट्रेंथ है, मेरे वीकनेस है। वीकनेस मेरा AI कवर करेगा, स्ट्रेंथ को मैं और ऑगमेंट करूंगा AI के थ्रू, rather than stop thinking and go into a brain fog situation. And AI, the level of teaching is everywhere the same, because it is developing at the same time world over. Nobody has an edge over anybody else. Well, sir, एक मेरे ख्याल से आप कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है आजकल। फ्यूचर हम देख रहे हैं दैट दिस प्रेवलेंट एजुकेशन सिस्टम विल इवॉल्व एंड चेंज। वी आर टॉकिंग अबाउट AI यूनिवर्सिटीज। फ्यूचर AI यूनिवर्सिटीज की तरफ है या फ्यूचर गुरुकुल की तरफ है? Well, it's actually a very difficult subject. What is AI? AI actually has learned from what we have taught him.
फंडामेंटल्स आपका गुरुकुल से आया, वो फंडामेंटल्स एआई को नहीं सिखाया गया बिकॉज दीज आर अमेरिकन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। एब्सोल्युटली। बट जो इंडियन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसको हम गुरुकुल सिस्टम, संस्कृत और हमारा 1000 साल का जो इतिहास है और संस्कृति है उससे हमने एजुकेट किया है, जो इंडियन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। So when we have these large language models, उनकी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव है। So take any corporate example, उसका सोल्यूशन आपको महाभारत और रामायण में मिल जाता है आज के दिन में। तो AI जब एग्जांपल्स देता है और जब हमको एग्जांपल सोल्यूशन देता है वो वहां से नहीं ले पाएगा। AI क्या करता है, पिछला वाला केस स्टडी लेता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक नया प्रॉबिलिटी बना के आपको नया सोल्यूशन दे देता है। So obviously it will, the modern traditional is the core fundamentals. AI को हम ही ने ही सिखाया है, फंडामेंटल्स हम ही ने उसको दिए, नॉलेज हम ही ने दिया है। वो आज और बात है कि AI उस नॉलेज को मल्टीप्लायर इफेक्ट यूज कर रहा है, उस नॉलेज से एक और नया नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है जो हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। तो इसी तरीके से देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता जिस तरीके से रोबोटिक वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, maybe we would need Gurukul to train these robots about empathy and emotions. हमने पुराने काल में भी तो देखा ही है सर। आप देखिए, अगर आप देखेंगे द्रोणाचार्य का जो क्लोन बनाया था, जो स्टैचू बनाया था, वो एक तरीके का मेरे ख्याल से रोबो ही तो था। ह्यूमनॉइड द्रोणाचार्य को बनाया गया था और फिर वो धनुर्विद्या को सीखता है। मेरे ख्याल से इसके रेफरेंसेस पहले मिलते हैं। तो इस तरीके के रोबोट को स्किल्स देने के लिए क्या हमको वापस एआई की तरफ जाना पड़ेगा या गुरुकुल की तरफ जाना पड़ेगा? एक्चुअली फंडामेंटली एआई क्या होता है, एल्गोरिथम्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल इक्वेशन होते हैं, बिकॉज वही ह्यूमंस को वेल जस्टिफाई कर सकते हैं। उस इक्वेशन को हम बहुत सारा डेटा दे देते हैं। अब तक जो अमेरिकन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसमें गुरुकुल सिस्टम का डेटा नहीं है। एम्पैथी का एल्गोरिथम है, बट उसमें एक और प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट्स आर अगेंस्ट दैट कि अगर वो एम्पैथी वाला एल्गोरिथम आ गया तो ह्यूमंस का क्या होगा। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव अ रोबोट हु इज एक्चुअली मोर इंटेलिजेंट एंड मोर एम्पैथेटिक देन द ह्यूमन। तो ऑब्वियसली देयर इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बट अल्टीमेटली रेगुलेटरी मैकेनिज्म कभी सर्वाइव करती नहीं है टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी सर्वाइव करेगा। तो जो इंडियन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, द गुरुकुल सिस्टम कंबाइंड विद द एम्पैथी दैट दे कम विद देम इज एक्चुअली गोइंग टू बी व्हाट वी से एथिकली एक्चुअली अ गुरु हम बना रहे हैं। तो अगर आप टीचर हो तो आपको वो एक रोल मॉडल गुरु बन सकता है जो आपको पहले बताएगा कि क्या करना है, फिर आपने अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे क्या करना है। वंडरफुल सर, फाइनल क्वेश्चन टू यू, what advice would you like to give to the students जिनको लगता है कि AI is the solution of everything? How would they prepare to counter this uncertain future? Only one suggestion, that they should always look at what is the business problem, what is the pain point, जिसकी वजह से कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है, किस एरिया में हो रहा है, किस सेगमेंट में हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में हो रहा है, और उसको कैसे सॉल्व करना है। आइडेंटिफिकेशन द पेन पॉइंट इज द क्रिटिकल थिंग विच रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग। उसका सॉल्यूशन AI में गिव यू, बट जो सॉल्यूशन उसको यही देगा उसको भी अपने क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि ये सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए कुछ डोमेन नॉलेज चाहिए। सो विदाउट डोमेन नॉलेज यू कांट इवन गिव प्रॉम्प्ट। सो 2 areas that they have to really brush up very fast is critical thinking and domain knowledge. They don't have to really worry about AI tools and how to use AI बिकॉज वो तो वो कर ही लेंगे। चैट जीपीटी किसने किसी को सिखाया नहीं है, लोग अपने आप सीख गए। एक्सेल तो लोग सीखते हैं पर चैट जीपीटी का कोई कोर्स नहीं करता। आज स्कूल में भी लोग चैट जीपीटी क्लाउड यूज करने लगे, तो ये तो अपने आप आ ही जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड डोमेन नॉलेज एंड देन यूज AI to solve the problems. Absolutely, it was a fantastic discussion with you, sir. So if a student whosoever is listening this or watching this podcast, I think there is no shortcut. AI has not given you a shortcut. You have to have a depth knowledge of your domain, and then you can augment with AI. Right. AI is a tool that can augment your domain knowledge. It's a combination, your deeper understanding of a domain, and create difference with the tools Absolutely. of AI. With this, thank you so very much, sir. We will have another conversation on AI, maybe another field. Look forward to Dr. Ipudhaman. Thank you so much. Thank you, sir.